भारतीय भोजन में दही का अपना एक विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान है। दही और चावल एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पौष्टिक वानगी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है। लेकिन अगर दही को सही विधि से सही समय पे न खाया जाए तो ये बहुत ही नुकसानकारक भी साबित हो सकता है। आज हम दही के फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। नुकसान के बारे में पहले चर्चा इसीलिए करेंगे कि बहुत सारे लोगों को दही के फायदे के बारे में तो पता होता है, लेकिन अगर सही विधि से दही ना खाया जाए तो नुकसान भी बहुत ही होते हैं। तो किस विधि से दही लिया जाए तो यह फायदा पहुंचाता है? तो सबसे पहली बात, आयुर्वेद के अनुसार सूर्यास्त के बाद दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे, दही को गर्म करके खाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर दही को गर्म करके सेवन किया जाए तो यह नुकसान पहुंचाता है। अगर दही सही विधि से जमा ना हो यानी कच्चा हो तो यह दही त्रिदोष को बढ़ाता है और चक्कर, दस्त और कमजोरी और स्किन डिसीज जैसी बीमारियां भी पैदा करता है। दही को हफ्ते में एक बार ही खाना चाहिए। अगर दही को रोजाना खाने में इस्तेमाल किया जाए तो इसकी वजह से डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और हाइपर एसिडिटी भी हो सकती है। इसके अलावा आयुर्वेद के आचार्यों ने दही के सेवन के लिए कुछ ऐसी चीजें बताई है जिनको दही के साथ मिलाकर ही दही का सेवन करना चाहिए, जैसे कि सौंठ, काली मिर्च, आंवला, मिश्री, शहद, मूंग या मूंग की दाल। इन चीजों को मिलाकर के ही दही का सेवन करना उचित होता है। दही का सेवन रात में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दही की तासीर गर्म होती है, इसीलिए जिनके शरीर में गर्मी अधिक होती है वैसे पित्त प्रकृति वाले लोगों को भी दही का सेवन वर्जित है। दही का सेवन आयुर्वेद के अनुसार मई, सितंबर और फरवरी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सीजन में हमारे शरीर में कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अगर इस समय में दही का सेवन किया जाए तो वह बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इन नियमों को ना अपनाते हुए दही का सेवन किया जाए और रोज दही का सेवन करता है तो वो स्त्रोत अवरोध करता है, यानी कि शरीर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, शरीर में कचरा पैदा करने का भी कार्य करता है, जिसके चलते चक्कर आना, बार बार नजला, जुकाम, खांसी हो जाना, बार बार बुखार आना या फिर स्किन इन्फेक्शन होना या बालों का जल्दी सफेद हो जाना, यह सारी समस्याएं अगर आप सही विधि से दही का सेवन नहीं करते हैं तो हो सकती है। अब बात करेंगे दही के फायदे के बारे में। दही में बहुत सारे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए हैं। दही के ऊपर का जो पानी होता है इसको आयुर्वेद में मस्तु कहते हैं। यह ऊपर का पानी शरीर की सफाई करने का कार्य करता है। यह पेट को साफ करता है, आंतों की बहुत अच्छे से सफाई करता है। इसीलिए जब भी आप दही को घर पे जमाएं तो उसका ऊपर का पानी निकाल दीजिए और वह पानी घर में सबको पीने के लिए दीजिए। उसके बाद आप दही का सही विधि से सेवन कीजिए। ज्यादातर लोग वह पानी को दही के साथ ही मिक्स करके खा लेते हैं, लेकिन अगर वह पानी को आप निकाल के अलग से सेवन करेंगे तो आप इसके बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक फायदों को लाभ ले पाएंगे। इसके अलावा दही को IBS, दस्त होना, टाइफाइड जैसी बीमारियों में भी इसका बहुत ही कारगर उपाय सिद्ध हुआ है। मक्खन निकाला हुआ दही टाइफाइड में और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में बहुत ही उपयोगी होता है। जिन लोगों को खाना खाने के बाद तुरंत मोशंस के लिए यानी पेट साफ करने के लिए प्रेशर आता है, उन लोगों के लिए दही का सेवन बहुत ही उपयोगी है। लेकिन याद रहे कि वो लोग मक्खन निकाला हुआ दही ही उपयोग में ले। इसके अलावा दही का सौंदर्यवर्धक उपयोग भी बहुत सारे पाए गए हैं, जैसे कि घने बालों के लिए और बालों को शाइनी और सिल्की बनाने के लिए अगर मेहंदी के साथ दही का इस्तेमाल करके 30 मिनट तक बालों में रखा जाए तो यह सफेद बाल को काला भी करता है, इसके साथ बालों को पोषण देने का कार्य भी करता है। जिन लोगों की त्वचा रूखी पड़ गई है या स्किन के ऊपर रिंकल्स और झाइयां बन गई है, अगर वो लोग दही में गुलाब जल और हल्दी मिला के चेहरे के ऊपर लेप करते हैं तो ये स्किन को नरिशमेंट देने का कार्य भी करता है। दही के फायदे भी बहुत है और नुकसान भी है, इसीलिए दही सेवन करने की सही विधि
सही समय इसको समझ के दही का सेवन करना चाहिए। अगर सही विधि से सेवन करेंगे तो ही आपको इसके स्वास्थ्यवर्धक फायदे मिलेंगे। अगर सही विधि से सेवन ना किया जाए तो दही की वजह से कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, डायबिटीज और स्किन डिसीज जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप दही सेवन करने के नियमों को जान लीजिए और उसके स्वास्थ्यवर्धक फायदों को अवश्य उठाइए। दही की तासीर गर्म होती है, इसलिए यह वायु का नाश करता है। दही अरुचि का भी नाश करता है। जिन लोगों को खाने के प्रति रुचि नहीं होती है, वह अगर खाने के 1 या 1.5 घंटे पहले दही के अंदर सौंठ और काली मिर्च और ब्लैक पेपर मिला के अगर इसका सेवन करते हैं तो यह भूख को बढ़ाने का भी कार्य करता है। आयुर्वेद में दही को ग्राही कहा गया है। ग्राही यानी मल को बांधने वाला। जिन लोगों को बार बार पतले दस्त हो जाते हैं, अगर वह लोग सौंठ मिला के दही का सेवन करते हैं तो यह उनके मल को बांध के अच्छे से पेट साफ करने का कार्य भी करता है। यह सारे फायदे तभी मिलेंगे अगर आप घर पे खुद दही को जमाएंगे। हफ्ते में 1 या 2 बार जब भी आप दही का सेवन करना चाहते हैं, आप मिट्टी के बर्तन में दूध को रात को दही मिला के खुद जमाइए और घर पे जमाया हुआ दही ही आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बाहर में मिल रहे रेडीमेड प्लास्टिक के बोतल में या प्लास्टिक के डिब्बे में मिल रहे दही का सेवन करते हैं, जो कि 1 या 1.5 महीने का बासी होता है, और इसके अलावा दही में कुछ प्रोबायोटिक एसिडिक बैक्टीरिया होते हैं जो उस प्लास्टिक के साथ भी रिएक्शन करते हैं और प्लास्टिक का पॉइजनस इफेक्ट भी उस दही पे आता है। इसीलिए जो लोग दही के उचित फायदे लेना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वह बाहर के बाजारू दही का ना सेवन करते हुए घर पे दही को खुद जमाए और फिर उस दही का सेवन करें। और जितने भी फायदे मैंने दही के बारे में बताए हैं, वह दही देसी गाय के दूध में से बने हुए दही के ही है। अगर आप भैंस या जर्सी गाय के दूध में से दही निकाल के उसका सेवन करते हैं तो मनुष्य का शरीर भैंस या जर्सी के दूध को ही पचाने के लिए सक्षम नहीं है, तो उसका दही बिल्कुल पचा नहीं पाएगा। इसीलिए आप दही के उचित फायदे उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले जर्सी गाय या भैंस का दूध का दही बिल्कुल ना जमाएं। इसके लिए आप भारतीय नस्ल की देसी गाय का दूध ही दही बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। और दूसरे नंबर पे दही आप खुद अपने घर पे जमाइए, तो ही आप इसके उचित और स्वास्थ्यवर्धक फायदे का लाभ उठा सकते हैं।